अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब हम नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सर्किट की जो आउटपुट इम्पीडेंस है उस पे क्या असर होता है। तो जैसे कि हम प्रीवियसली इन समरी बात कर चुके हैं कि अगर हम वोल्टेज फीडबैक करते हैं तो जो आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो डिक्रीज होती है, और अगर हम करंट फीडबैक इस्तेमाल करते हैं तो जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो इंक्रीज होती है। तो इस लेक्चर में हम इसको प्रूव भी करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो इसके लिए जब भी हमने आउटपुट सर्किट की बात करनी होगी तो जो इनपुट है पार्ट है उसको हमने जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिमूव करना होगा, और जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है उसको हमें इन्फिनिट यानी कि ओपन सर्किट जो है वो करना होगा। इनकी ये वाली चीज़ जो है इसको आप जो है वो वी एस इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे, और जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होगी उसको आप जो है वो इन्फिनिट कर देंगे, यानी ये हमारा जो है ये ओपन सर्किट होगा। तो इससे हमारे जो हमारा आउटपुट सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो हमारे पास दो हमारे जो एम्पलीफायर है उसके जो आउटपुट टर्मिनल हमारे पास होते हैं वो हमारे पास दो टर्मिनल बनते हैं। एक हमारे पास ये टर्मिनल बनता है, एक हमारे पास जो ये टर्मिनल बनता है। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी है, जो कि इन दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए फिर हम ये लिख सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वो हमारी जो है वो इस तरह होगी कि आई जी नॉट वोल्टेज जो हमारी जो है वो जी नॉट के क्रॉस है, और ये ए वी आई जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो वाला। यानी अगर हम इसको सर्किट पे देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि हमारा ये यहाँ पर जो हमने कहा कि जो वोल्टेज होगा इन दोनों के अक्रॉस वी जो होगा वो इधर और इधर जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स का वो ये है, और इसके क्रॉस जो है अकॉर्डिंग टू हम लॉ हम निकाल सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है तो फिर हम इसको आई लिखेंगे, और जो रेजिस्टेंस होगी वो जी नॉट है, तो फिर ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा क्रॉस दिस रेजिस्टर। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है इसलिए हमने दोनों को जो है वो एडअप किया है। तो इस तरह जो है हमारा आउटपुट टर्मिनल से क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये होगा। और फिर हमने बात की थी कि जो हमारा वी एस है, अगर हम उसको अपने सर्किट में देखें तो ये दोनों जो हिस्से हैं ये सीरीज में है, तो वी एस विल बी इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। तो अगर हमने इसको जो है वो ज़ीरो कर दिया है तो फिर जाहिर है कि हमारे पास जो वी आई है इट विल बी माइनस वी एफ, ये हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम अपने इस इक्वेशन में देख सकते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसमें जो वी एफ की वैल्यू है वो हम अ, यहाँ से निकालेंगे। तो वी एफ की वैल्यू जो हमारी होगी बीटा वी नॉट, वो हम अपनी जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर रीअरेंज करते हैं और जो वीज वाले फैक्टर हैं उनको हम एक साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम वी जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस बीटा ए इक्वल्स टू आ जाएगा आई जी नॉट। तो इसमें जैसे कि हमने देखा था कि वी हमारी वो वोल्टेज है जो आउटपुट टर्मिनल्स के क्रॉस है, यानी यहाँ पे, और इसकी वजह से जो करंट कॉज होती है वो आई है, और लिहाजा जो हमारी इस पूरे हिस्से की जो टोटल आउटपुट इम्पिडेंस होगी विद फीडबैक वो हमारी जी ओ एफ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वी ओवर आई इक्वल्स टू जी ओवर एफ, यानी कि आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक। और इसमें अगर हम जी नॉट की बात करें तो जी नॉट जो है वो इम्पिडेंस है जो कि विदाउट फीडबैक है हमारे एम्पलीफायर की। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट जो है मिल रहा है कि जो हमारी जी नॉट है जब हम उसको वन प्लस बीटा ए के साथ जो है वो डिवाइड करते हैं तो फिर वो जी यू एफ के इक्वल जो है वो आती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो जी ओ एफ है इट इज़ लेस दैन जी नॉट। तो रिज़ल्ट हमारा ये निकला कि जब हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज सीरीज़
फीडबैक है, तो हमारे जो फीडबैक के साथ आउटपुट इम्पिडेंस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम होगी एज कंपेयर टू इम्पिडेंस व्हेन वी हैवंट यूज्ड फीडबैक। तो अब स्टूडेंट हम जो है वो दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसमें हमने करंट सीरीज फीडबैक करनी है। तो जब हमने करंट सीरीज फीडबैक की बात करनी है तो तरीक़ाकार जो है वो हमारा वही होगा जो हमने पहले बात की कि जब हमें करंट की बात करनी है तो हम जो सोर्स होगा उसको अपनी आउटपुट के साथ सीरीज में लगाएंगे। अब चूंकि ये करंट सोर्स होगा तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये हमारा ओपन सर्किट होगा। इसको इन्फिनिट यानी ओपन सर्किट कह देंगे। और इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको अगर दो हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स हैं ये वाले, और वोल्टेज ड्रॉप यानी क्रॉस जो है वो अगर वी है तो फिर हमारे पास करंट भी होगा। और अगर करंट को हम आई कहेंगे तो वो करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक करंट की अमाउंट इधर आएगी, दूसरी करंट की अमाउंट जो है वो इधर आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वजह से जो करंट पैदा होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक करंट होगा आई नॉट और दूसरा करंट होगा दैट इज पासिंग थ्रू जी नॉट। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे जो है वो नेट करंट के इक्वल होगा। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स वही बात है कि यहाँ पे वी आई इक्वल्स टू माइनस वी एफ जो है वो आएगा। तो जो चूंकि अभी हमने प्रीवियसली बात की है अगर वी एस ज़ीरो होगा तो फिर ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी एस इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी एफ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो जैसे अभी हमने बात की है कि जो हमारी करंट होगी वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक वो करंट जो जी नॉट से पास करेगी और एक हमारे सोर्स की करंट। तो दो हिस्सों में करंट जो है डिवाइड होगी। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बनेगी आई इक्वल्स टू वी ओवर जी नॉट करंट पासिंग थ्रू। ये कौन सी करंट है? द करंट दैट इज पासिंग थ्रू आई जी नॉट। और दूसरी जो करंट है वो हमारी आई नॉट है जो कि करंट सोर्स है, करंट सोर्स हमारे एम्पलीफायर का। और इसको जो है वो हम ए वी आई से लिखते हैं। तो इसको जो है वो अब हम इसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू है ए बी आई ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस का साइन जो है वो होना चाहिए। तो जब हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, एक एक्चुअल वैल्यू है वी आई इक्वल्स टू माइनस वी एफ। जब ये पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट बनेगा। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये भी करेक्ट कर लें, ये हमारे पास माइनस वी एफ होगा। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसको मज़ीद अब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो ये रिजल्ट आएगा। इसमें हमने जो वी एफ है उसकी वैल्यू पुट की है फ्रॉम दिस रिलेशन, जिसको हम डिटेल प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये वाला फैक्टर जो है वो आ जाता है। और चूंकि हमारी जो आउटपुट से जो हमने बात की थी कि हिस्सा है उसकी जो वोल्टेज है वी है और उसकी वजह से जो करंट है जब हम इसको ओपन करते हैं वो अगर हम आई ले लेते हैं तो वी ओवर आई जो है ये हमारे पास इस पूरे हिस्से की विद फीडबैक इम्पीडेंस जो है वो बन जाती है। तो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जो जी ओ एफ है ये जी नोड के इक्वल तब होगा जब हम इसको वन प्लस बीटा ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जी ओ एफ इज ग्रेटर दैन जी नॉट। यानी जब हम जो हमारे सर्किट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारी जो आउटपुट इम्पिडेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स नेगेटिव फीडबैक का इनपुट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी और आउटपुट इम्पिडेंस पे जो असर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।